डिस्कस थ्रो व हैमर थ्रो के खेल में आने के सवाल पर प्रवीण कुमार कहते हैं कि मेरे स्कूल के हेडमास्टर श्री हरबंस गिल ने मेरी कद काठी को देखकर मुझे हैमर थ्रो व डिस्कस थ्रो खेलने के लिए प्रेरित किया था। प्रवीण कुमार कहते हैं कि मैंने हरबंस सिंह गिल जी से ही शुरुआती दौर में डिस्कस थ्रो व हैमर थ्रो की तकनीक बारीकी से सीखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने साल 1962 में ऑल इंडिया स्कूल प्रतियोगिता में खेलते हुए डिस्कस थ्रो व हैमर थ्रो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया था। इसके बाद मैंने अपने खेल पर 2 गुना ध्यान देना शुरू कर दिया। नतीजतन लोग मुझे जानने लगे थे। फिर मैंने इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। कड़ी मेहनत के बाद वह दिन भी आया जब मुझे भारत की ओर से खेलने का मौका मिला। पंजाब में दारा सिंह जी का बड़ा नाम हुआ करता था। लोग कहते थे कि दारा सिंह के बाद मेरी ही शख्सियत जमती है। प्रवीण कुमार कहते हैं कि एक बार मैंने दौड़ में भी हिस्सा लिया था, जिसमें मेरी सांस फूल गई थी। फिर मैंने दौड़ के बारे में कभी नहीं सोचा, केवल और केवल डिस्कस थ्रो व हैमर थ्रो के खेल पर ही ध्यान दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या विश्व चैंपियनशिप, प्रवीण कुमार ने हर जगह मेडल जीते, लेकिन ओलंपिक में नहीं के सवाल पर प्रवीण कुमार बताते हैं कि मैंने 67 मीटर की रिकॉर्ड दूरी तय कर एशियन गेम्स में डिस्कस का स्वर्ण पदक जीता था। उन दिनों भारत में हैमर थ्रो का रिकॉर्ड 177 फीट था। मैंने हैमर थ्रो में 222 फीट का रिकॉर्ड बनाया था। मैं पहला खिलाड़ी था जिसने 20 वर्ष की उम्र में 200 फीट के पार हैमर थ्रो का रिकॉर्ड पार किया था। ओलंपिक का जिक्र करते हुए प्रवीण कुमार कहते हैं कि 5 सितंबर सन 1968 को मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। अगले ही दिन फेडरेशन से मैंने पूछा कि आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि सरकार आप लोगों को अभी ओलंपिक में नहीं भेज रही है, आप घर जा सकते हो। मैं घर वापस आ गया। 25 दिन बाद फिर टेलीग्राम मिला, जिसमें लिखा था कि दिल्ली आ जाओ, सरकार ओलंपिक में भेजने को तैयार है। दिल्ली आने के बाद 2 दिन डॉलर लेने, कपड़े व जूतों के इंतजाम करने में गुजर गए। फिर लंदन की फ्लाइट पकड़ी। एयर इंडिया ने लंदन हम लोगों को ले जाकर के कहा कि अब यहाँ से आगे की आपकी फ्लाइट 2 दिन बाद की है। अब आप यदि चाहो तो होटल में ठहर सकते हो, लेकिन उसके लिए आधे पैसे आप लोगों को स्वयं देने पड़ेंगे। उस समय हमारी ओलंपिक टीम के इंचार्ज श्री MS गिल थे। गिल साहब ने हमसे कहा कि मेरे पास भी पैसे तो नहीं है, लेकिन आप सभी का रहने का इंतजाम भारतीय मित्र धारीवाल जी के घर पर कर देता हूं। हम 11 लोगों ने धारीवाल जी के छोटे से कमरे में किसी तरह से रात गुजारी। इस तरह धीरे धीरे हम लोगों के 29 दिन बिना किसी अभ्यास के निकल गए थे। प्रवीण कुमार कहते हैं कि इस प्रकार आप बताइए कि खिलाड़ी बिना अभ्यास किए किस प्रकार से ओलंपिक जैसी प्रतिस्पर्धा में पदक जीत सकता है। सच कहूं तो उस समय फेडरेशन में बैठे लोग खुद घूमने के चक्कर में खिलाड़ियों को ओलंपिक में ले जाया करते थे। फेडरेशन और सरकार के रवैये से हम लोगों का प्रदर्शन निराशाजनक होता था। हमारी आंखों से आंसू छलक पड़ते थे। हम लोगों को लगता था कि हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार व फेडरेशन की वजह से पदक नहीं जीत पाते। ओलंपिक में भारत का झंडा हम लोग फहरते हुए देखना चाहते थे। मुझे ओलंपिक में पदक न मिलने का गम उम्र भर सालता रहेगा। मान सम्मान की बात करें तो मैंने एशियन गेम्स में 5 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण पदक थे। उस समय के तत्कालीन खेल मंत्री ने मुझे बतौर इनाम 500 रुपये सम्मान दिया था। एक बार तो एक मंत्री ने मुझे पहचाना भी नहीं था, जिसके बाद मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब कभी भी किसी मंत्री के हाथ से मेडल नहीं लूंगा, और जीवन भर मैंने किसी भी मंत्री के हाथ से
कभी कोई मेडल नहीं लिया।